13 वर्ष की आयु के बाद शरीर में जो परिवर्तन आते हैं उसके कारण चित्त भी मलिन होता है। शारीरिक आकर्षण चित्त में बहुत ज़्यादा पैदा होता है। 16, 17, 18, 19, 20, 21 वर्ष तक का ये वो समय होता है जब शुचि अशुचि का, करणीय अकरणीय का कोई बहुत बोध नहीं होता। अब 13 साल का बालक, 14 साल का बच्चा 16 वर्ष आते तक उसके दिल में आता है कि मेरी कोई प्रेयसी होगी, प्रेमिका होगी, पत्नी होगी, घर बसाऊंगा, उसको आलिंगन में बांध के चैन पाऊंगा। और ये नहीं पता कि जहां जिस स्त्री को देख के ये भावना आ गई, उस स्त्री से विवाह होगा कि नहीं, उसकी आयु कितनी है, वो मेरे से कितनी बड़ी है, उसका रिश्ता मेरे से क्या है। असमय किसी के पति की मृत्यु हुई और उस स्त्री ने सिंदूर और बिंदी को छोड़कर अपने किसी श्रृंगार को समाप्त नहीं किया। वो श्रृंगारित ही रहती थी। थोड़े बाल भी कटवा लिए थे तो गली मोहल्ले वाले लोग उसको मजाक में परकटी भी बोलते थे। अपने उसका एक पुत्र भी था, लेकिन उसी मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के को उस स्त्री की रूप लावण्य को देख के चित्त में वासना पैदा हो गई उसके प्रति। जो मात्र 16 वर्ष का था वो बालक खोने लगा सोच में, विचार में। जब बाहर किसी स्थूल को देख के चित्त में कोई राग अनुराग पैदा होता है, कोई चित्त में विकार पैदा होता है, तो फिर व्यक्ति अपने मन का एक संसार खड़ा करता है, उन कल्पनाओं को जीने लगता है, उन कल्पनाओं को भोगने लग जाता है। सारा दिन बस एक झलक पानी है परकटी आंटी की, सारा दिन बाकी काम हो रहे हैं, पर एक झलक पाए बिना प्राणों को ऐसी चटपटी लगती है कि चैन ही नहीं पड़ता। बस एक बार देखना है, एक बार देखना है। बारिश के दिन थे, कीचड़ से पूरी लथपथ थी गली और वो साइकिल चलाते तेजी से अपनी धुन में साइकिल दौड़ा रहा था। कीचड़ में पड़ी और कीचड़ में लथपथ होकर टायर जो है वो फिसल गए, गिर गया। इतने में दूसरी तरफ से एक स्कूटर ने आके टक्कर मार दी। सिर में से खून का ऐसा फुहारा फूटा मानो दोफाड़ हो गया हो सिर, रक्त का फुहारा। उसकी चेतना डूब रही थी और वो पुकार रहा था मुझे बचा लो, पर कोई उसके पास नहीं आ रहा था। भीड़ इकट्ठी हुई, लोग मूवी बना रहे हैं, पर उसका हाथ कोई नहीं पकड़ रहा, उसके सर को बांधने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा। इतने में भीड़ को चीरती हुई, चिल्लाती हुई, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, संभालो संभालो संभालो, अरे वो मेरा पुत्र है, उसे संभालो। कौन आ रही है? वही परकटी आंटी। उसने दौड़ के आके उस बच्चे के सर को अपनी चुन्नी से बांधा, उसको गोद में लिया, छाती से लगाया, रिक्शे पे बैठ गई, अस्पताल पहुंचाया। अर्ध चेतना में था वो। अस्पताल ले जाते तक अपने हृदय से लगाकर उसने, ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो, ठीक हो जाओगे। एक क्षण नहीं लगा उस 16 वर्ष के बालक का विकार धुलकर कहां चला गया। एक क्षण नहीं लगा, स्पर्श पाते ही चित्त में ऐसा भाव जागृत हुआ जैसे मैं मां की छाती से लगा। स्मरण रखिएगा, भारत की नारी के मातृत्व का इतनी प्रबलता है कि यहां पुरुष के चित्त के ज्यादा विकार टिक नहीं पाते। इसलिए उसे उसमें माता, उसमें देवी, उसमें भगनी, उसमें मित्र देखने की हमारी संस्कृति ने हमको दृष्टि दी।
6-8 महीने से जो वासना से मथानी की तरह मथा जा रहा था चित्त, वो शांत हो गया स्पर्श पाते ही। क्या स्पर्श था? वत्सलता का, वात्सल्य का, ममता का, स्नेह का, अपनापे का, अपनत्व का। इसलिए मैंने निवेदन किया, जो भारत के धर्म को समझेगा, इसके मर्म को समझेगा, इन भावनाओं में गहरे उतरेगा, वो समझेगा कि हम ढोंग नहीं करते कि बेटियों के पैर पूजते हैं। हमारे यहाँ तो बेटियों से पैर छुआने को भी पाप मानते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।